हेलो, हेलो हेलो, ओके। क्लियरली सुनाई दे रहा है ना? ऑडिबल है ना? स्क्रीन विजुअल है? हेलो हेलो, ओके। अच्छा, कहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे? बोलो। हेलो सर, वो इंटीग्रेशन का यूज करके बता रहे थे सीरीज का सम। होमवर्क भी दिया था, कुछ बनाए हो उसमें? नहीं? यस सर, बनाए हैं। पूछना है? नहीं पूछना है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, बुकलेट में एक क्वेश्चन 38 नंबर एक्सरसाइज 1 का। एक्सरसाइज 1 का 38। वेट, ठीक। नहीं बना? सर, इसको पहले ऐसे ही ना बनाना, पहले इसको C0 + C1 वाला निकाल के फिर दोनों को माइनस कर देंगे। हाँ वैसे ही बनाना है। हाँ हाँ। वो लेंदी नहीं हो जाएगा ज़्यादा? लेंदी क्या होगा? ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे? जो प्रॉब्लम गिवन है, C1/2। हाँ, ध्यान देना। C1/,
C1y2 plus C3y4 plus 1 मिनट हाँ 2 मिनट वेट करना हेलो हेलो जरा आवाज हेलो हिमांशु यस सर। ओके क्या प्रॉब्लम था C1y2 प्लस C3y4 प्लस C5y6 प्लस C7y8
प्लस डॉट डॉट, इसका जो वैल्यू आएगा वो टू द पावर n माइनस वन अपॉन n प्लस वन, है ना। इसमें करना क्या है, 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखना है टू द पावर n। क्या होगा, सी नॉट, नहीं चल रहा है, चल तो रहा है, स्क्रीन पे विजुअल है ना, थोड़ा सा दिक्कत है, जूम आउट कीजिए इसको, बैठ कर दीजिए, चलो लिख दीजिए, तो राइट से लिखिए, अभी तो ठीक चल रहा था सब कुछ, इतना सही चल रहा है। ओके, क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखेंगे, x to the power n is equal to ठीक है ना। हिमांशु विजुअल है ना? यस सर। हाँ ठीक है। ओके, 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म क्या होगा, सी एन एक्स टू द पावर एन। हम लोग को क्या चाहिए, c1/2, c3/4, c5/6। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स का भी एक्सपेंशन लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा सी नॉट माइनस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस डॉट लास्ट वाला टर्म जो आएगा -1 टू द पावर n सी एन एक्स टू द पावर n। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, बोलो। सब्ट्रैक्ट। हाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर n, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स c1x प्लस c3x क्यूब प्लस c5x टू द पावर 5 प्लस, ये लास्ट टर्म के बारे में पता नहीं, वो डिपेंड करेगा कि n इवन नंबर है और ऑड नंबर है ना। तो यहां से आ गया। अब इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा 0 to 1 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx इज इक्वल टू 2 इंटू क्या लिखेंगे, c1 बाहर आ जाएगा, c1 x dx। ओके, एक साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना, थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं है, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है लिखने में, वो एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दूं, c1x स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा, प्लस c3 अपॉन क्या हो जाएगा, 4x टू द पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे c5 आएगा तो क्या लिखेंगे, डिवाइड में क्या हो जाएगा, x टू द पावर 6 जाएगा, तो डिवाइड में 6 प्लस डॉट, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1 के बीच में, हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना। सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये सुनो, इसको 0 to 1 में इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो
जब 1 माइनस एक्स टू द पावर एन को इंटीग्रेट करेंगे, सो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर एन एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। अब देखो x निगेटिव में है तो x के कोएफिशिएंट से क्या किया जाता है, यहाँ पे डिवाइड किया जाता है, तो डिवाइड भी करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या सब्स्टिट्यूशन पढ़े होगे फिजिक्स में, 1 माइनस एक्स को क्या करोगे, थोड़ी देर के लिए हम लोग टी एज्यूम कर लेंगे, फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके dx इज इक्वल टू माइनस dt। ठीक है, सेम प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हो किस तरह से, 1 माइनस एक्स को टी टू द पावर n हो जाएगा, और dx को क्या लिखेंगे, माइनस dt, तो माइनस dt यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब ये हो गया माइनस टी टू द पावर n, यहाँ पे dt इसका जो वैल्यू आएगा माइनस टी टू द पावर n अपॉन n प्लस 1, लिख सकते हैं ना। अब इसका काम कर लोगे तो फाइनली जो आया, इसको हटा रहा हूँ, है ना, 0 to 1 पुट कर लो, आ जाएगा आंसर। यस सर, बन जाए। ठीक है, बन जाएगा ना। आगे का प्रोसेस कर लेना, 0 to 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में 2 यहाँ पे आ जाएगा, c1/2 प्लस c3/4 प्लस c5/6 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो जब 1 पुट करोगे तो सारे में क्या हो जाएगा, x 1 से रिप्लेस हो जाएगा, 0 पुट करोगे तो सारे टर्म क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब हम लोग लेफ्ट साइड में आते हैं, जब 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 द पावर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में n प्लस 1, है ना। जब 0 पुट करोगे, फर्स्ट वाले में ही देख रहे हैं, जब 0 पुट करोगे तो माइनस में आएगा 1 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सेकेंड वाले टर्म में जब 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा जी, 0 मिल जाएगा ना, 0 अपॉन n प्लस 1, है ना, माइनस यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 1 टू द पावर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ध्यान देना, राइट साइड में 2 इंटू c1/2 प्लस c3/4 प्लस डॉट डॉट। लेफ्ट साइड में ये वाला पार्ट क्या मिलेगा, देखो ये दोनों सेम है, तो 2 द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लिखोगे, माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 लिखोगे, फिर इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, हो जाएगा। आगे आंसर, यस सर। ठीक है, ओके, ध्यान देना। तो हम लोग जो समेशन वाला प्रॉब्लम था उसको दो तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट जो इसका मेथड था कि जो भी दिया हुआ रहेगा, मेथड 1 में हम लोग क्या कर रहे थे कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n, है ना, और 1 माइनस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन यूज कर रहे थे। ओके, उसके बाद देखते थे कि वहां पे अगर न्यूमरेटर में जाएगा, मींस मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है, CR के मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर है, इट मींस ये समझना है कि डिफरेंशिएशन वहां पे यूज करना है ना। और जब डिवीजन में उसके जाएगा तो इट मींस क्या होगा, वहां पे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। ठीक है, ये दोनों एक्सपेंशन यूज करते थे। अब देखो इसमें भी वेरिएशन आता था, वो डिपेंड करता था कि क्या आ रहा है नंबर। जैसे क्वेश्चंस में कुछ ऐसा रहेगा, C0, ओके, C1, है ना, यहाँ पे 2 प्लस ये 4 C2 प्लस 6 C3 प्लस 8 C4 प्लस डॉट डॉट। इस तरह से कुछ इसका वैल्यू फाइंड करना है। 2 इंटू क्या हो जाएगा, n, Cn। अगर इसका वैल्यू फाइंड करना तो कैसे फाइंड करोगे, मेथड 1 से ही फाइंड करके बताओ। देखो सम ऑफ द प्रॉब्लम में क्या किया जाता है कि x को भी रिप्लेस कर दिया जाता है। तुमको x को रिप्लेस करना पड़ सकता है x स्क्वायर से, x को रिप्लेस करना पड़ सकता है x क्यूब से, है ना। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चंस का क्या रिक्वायरमेंट है।
ठीक है, x को रिप्लेस कर सकते हो x टू द पावर, ठीक है, x3 से भी रिप्लेस कर सकते हो, x5 से रिप्लेस कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा, है ना। तो वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तुमको देखना है। जैसे इसको फाइंड करेंगे तो क्या करना पड़ सकता है, 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखेंगे, क्या हो जाएगा, c0 प्लस c1 x प्लस c2 x स्क्वायर प्लस c3 x क्यूब प्लस c4 x टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 cn x टू द पावर n। अब बताओ यहाँ पे 2 आएगा, है ना, यहाँ 4 आ रहा है, तो इसके बारे में कैसे सोचेंगे। यहाँ पे देखो 6, c3 है तो 6 आ गया, c4 है तो 8 आएगा, है ना, जस्ट इसका डबल है। तो क्या करना पड़ेगा, x को कैसे रिप्लेस करेंगे, देखो इसमें जो किया जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, x को रिप्लेस करेंगे x स्क्वायर से, है ना, x को x स्क्वायर से रिप्लेस किया जाए और फिर डिफरेंशिएट किया जाए तो आ जाएगा वो, आ जाएगा। हेलो, क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, टू द पावर n, यहाँ पे क्या हो जाएगा, c0 प्लस c1 एक्स स्क्वायर प्लस c2 x टू द पावर 4 प्लस c3 x टू द पावर 6 प्लस c4 x टू द पावर 8 प्लस डॉट डॉट cn x टू द पावर 2n, है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, विथ रिस्पेक्ट टू x, देन फिर उसके बाद क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है उसका रिजल्ट आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो वेरी करेगा कि क्या पुट करना है। अब इसमें मेथड 2 था, मेथड 2 में हम लोग क्या करते थे, टीआर टर्म लिखेंगे, फर्स्ट में टीआर टर्म लिखेंगे, इसके बाद दोनों तरफ क्या करेंगे, सिग्मा यूज करेंगे, है ना। थर्ड में सेकेंड कॉन्सेप्ट इसमें था कि NCR अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ये हम लोग n बाई r को अलग करेंगे, n-1 CR-1, और समटाइम्स क्या किया जाएगा कि n+1 है अपॉन r+1 है, तो इसमें NCR लिखा हुआ है, तो इसके रिवर्स में जाएंगे, जैसे इसको ब्रेक कर रहे हैं तो हम लोग सेकेंड वाले में क्या कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जा सकते हैं, है ना, तो n+1 CR+1 लिख लेंगे, ठीक है। डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ये वाले भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं और ये वाले कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इसमें ध्यान देना, समटाइम्स हो सकता है कि r स्क्वायर रहे, है ना, तो आर स्क्वायर को क्या करना है, लीनियर फॉर्म में लिखना है, दो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, तो आर स्क्वायर में क्या करेंगे, आर स्क्वायर, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर स्क्वायर -1 कर लेंगे +1 कर लेंगे, बेसिक मैनिपुलेशन। सो अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कॉन्सेप्ट पे ब्रेक कर लेंगे, तो यहाँ पे r+1 इंटू क्या हो जाएगा, r-1, है ना, और ये हो जाएगा क्या, +1, ठीक है। तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान में रखना, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये भी यूज किया जा सकता है लिनियर फॉर्म में, फिर एक कैंसिल आउट हो जाएगा कोई भी, तो कैंसिल आउट करके तुमको फाइनली किस ऑर्डर में जाना है, NCR के फॉर्म में होना चाहिए, n-1 r-1 के फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि इसका रिजल्ट हम लोग को पता है ये रहेगा, और r इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा तो इसमें टू द पावर n हो जाएगा, यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा तो टू द पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, तो वो रिजल्ट यूज करना है ना, जो बताया हूँ वो। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
इसका ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान में रखना है ना। आर क्यूब वाले तो नहीं रहेंगे, जनरली आर स्क्वायर तक ही देगा। अब इसके बाद आता है, ठीक है, क्वेश्चंस बनाओगे इसमें तब क्लियर होगा। जैसे एक दो एग्जांपल और देता हूं यहाँ पे। अच्छा, इसका ही बताओ क्या होगा। अब देखो, जैसे कुछ एग्जांपल आएगा, सी नॉट का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर प्लस सी थ्री का स्क्वायर प्लस डॉट 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 सी एन का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू पूछेगा कि क्या होगा, है ना। इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ आइडिया है कैसे बनाओगे? बोलो। देखो, जब इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा तो ध्यान देना, 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखेंगे, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, क्या आ जाएगा, सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 सी एन एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा, है ना। सेकंड, इसमें क्या करेंगे, अब x प्लस वन का सिर्फ चेंज कर दिया हूं, है ना। 1 प्लस एक्स लिखे थे, अब सेकंड जो एक्सपेंशन लिख रहा हूं उसमें x प्लस वन, सिर्फ x के पोजीशन को क्या किए, चेंज कर दिया हूं। तो यहाँ पे आ जाएगा सी नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस सी टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस जो लास्ट टर्म होगा वो सी एन आ जाएगा। यस और नो आएगा? अब इसमें क्या किया जाता है कि दोनों को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर लें, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा, सेकेंड को भी लिख सकते हैं x प्लस वन टू द पावर क्या है, एन। अब राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये आ जाएगा सी एन एक्स टू द पावर एन। अब ध्यान देना, यहाँ पे लिखेंगे सी नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस सी टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट, लास्ट में सी एन आ जाएगा, है ना। लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, सेम चीज लिखा हुआ, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर टू एन, यस और नो। राइट साइड में सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एन एक्स टू द पावर एन इंटू सी नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस सी टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट, ये सी एन हो जाएगा। अब राइट साइड में ऑब्जर्व करोगे क्या कि जब मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
यहाँ पे ध्यान देना, क्या है, C0 का स्क्वायर आना चाहिए, C1 का स्क्वायर आना चाहिए, C2 का स्क्वायर आना चाहिए, C3 का स्क्वायर आना चाहिए। इस तरह से क्या होना चाहिए, Cn का स्क्वायर, है ना, सारे का सम। तो अगर डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं C0 को इस वाले से, है ना, तो ध्यान देना C0 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट में फिक्स रख रहे हैं, सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो C0 इंटू क्या हो जाएगा, C0 x टू द पावर n, है ना। सेकंड क्या हो जाएगा, C0 इंटू C1 x टू द पावर n माइनस 1। यहाँ देखो सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई किया हूँ, यहाँ पे C0 फिक्स रखा हूँ। इसके बाद आ जाएगा C0 C2 x टू द पावर n माइनस 2। इस तरह से कुछ चला जाएगा, लास्ट में इसमें लिख लेंगे C0 Cn, ठीक है, ये C0 के लिए हुआ। सेकंड में प्लस आ जाएगा, अब C1 को फिक्स किए, है ना, C1 को जब फिक्स करेंगे तो C1 इंटू, यहाँ देखो x का जो कोफिशिएंट है 1 है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, C1 इंटू x टू द पावर n प्लस 1 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे C0 हो जाएगा। देन इसके सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 इंटू C1, अब देखो C1 x टू द पावर क्या था, 1 था, और यहाँ पे C1 पे पावर क्या है, n माइनस 1 है, तो दोनों इंडेक्स ऐड होकर के n आ जाएगा। फिर इसी तरह से C1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट, यहाँ आ जाएगा क्या, C1 C2, यहाँ पे C1 Cn x टू द पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। जब इसके आगे सिमिलरली इसी तरह से क्या करना है, थर्ड टर्म के लिए जब चलेंगे, देखो इस टर्म को फिक्स कर रहे हैं, इसका इंडेक्स क्या है, 2 है, तो हर एक इंडेक्स सेकेंड वाले टर्म को 2 से क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो C2 C0 x टू द पावर n प्लस 2, ठीक है, C2 C1 x टू द पावर n प्लस 1, C2 x टू द पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा प्लस डॉट। अब देखो अगर ये तीन जो टर्म लिखे हैं इसके एक्सपेंशन से अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे C0 इंटू C0 जो आया था उसमें क्या था, x टू द पावर n आया था। सेकंड में देखोगे C1 इंटू C1 क्या आ जाएगा, C1 स्क्वायर, इसका भी क्या है, x टू द पावर n का कोफिशिएंट है। थर्ड टर्म में ऑब्जर्व करेंगे तो C2 इंटू C2, इसका भी क्या है, ये C2 इंटू C2 x टू द पावर n का कोफिशिएंट है। इसी तरह से आगे लिखते जाओगे तो C3 इंटू C3 क्या आएगा, x टू द पावर n का कोफिशिएंट आएगा। C4 इंटू C4 क्या आएगा, x टू द पावर n का कोफिशिएंट आएगा। तो हम लोग डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं कि ये जो बेसिकली आएगा C0 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट Cn का स्क्वायर, ये है क्या, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन 1 प्लस x टू द पावर 2n। नहीं समझ में आया, ठीक है, हेलो, बोलो, ये सुनो, समझ में आया, यस। अब यहाँ से क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n का यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 2n Cn, है ना, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सारे टर्म के लिए कर सकते हो, यहाँ पे C0 स्क्वायर आया, C1 स्क्वायर आया, C2 स्क्वायर आया, फिर नेक्स्ट C2 वाले C3 वाले को फिक्स रखेंगे, फर्स्ट में C3 को फिक्स रखेंगे, इसके सारे से मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर n किससे आएगा, यहाँ पे C3 टर्म आएगा, सेकेंड वाले टर्म में वहां से आ जाएगा x टू द पावर n का कोफिशिएंट, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरह से सारे टर्म जाएगा तो C0 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, वो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n ही होगा। अब इसके बाद, है ना, इसी में वेरिएशन होगा, ठीक है, वो तुमको ध्यान में रखना है कि हमेशा इस तरह से मल्टीप्लाई करें
कि x टू द पावर n का कोएफिशिएंट क्या हो, सिमिलर हो। उसको सिमिलर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या करेगा, वेरी करेगा, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। जैसे इसके बाद एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोशिश करना बनाने का। राइटिंग अच्छा नहीं है आज के लिए, है ना, इतना तो एडजस्ट कर सकते हो। C0 इंटू C2 प्लस C1 इंटू C3 प्लस C2 इंटू C4 प्लस डॉट 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 Cn माइनस 2 इंटू Cn। अब इसका वैल्यू प्रूफ करके बताना है, टू द पावर n Cn माइनस 2। देखो तो कोशिश करके, ये ध्यान रखना कि जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं सारा, वो क्या होना चाहिए, सेम x टू द पावर जो भी हो r, उसका कोएफिशिएंट हो, है ना। तो थ्रू आउट कांस्टेंट होना चाहिए इसका। इट मींस ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो आ रहा है वो इस तरह से सोचना है, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 2 इन 1 प्लस x टू द पावर क्या हो रहा है, 2n। देखो ट्राई करके, यहाँ पे तो बता दिए कि इसका समेशन क्या आएगा, लेकिन क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि जो लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका वैल्यू क्या होगा। कोशिश करो। बन जाएगा। बनेगा जी। बोलो, किसी का आंसर आया? यस आ गया। C1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस C2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस C3 x टू द पावर n माइनस 3 प्लस डॉट डॉट। यहाँ पे क्या होगा, C0 सॉरी Cn आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेफ्ट साइड में 1 प्लस x टू द पावर क्या हो जाएगा, 2n आ जाएगा, है ना। राइट साइड में वही C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 Cn x टू द पावर n। सेकंड में C0 x टू द पावर n प्लस C1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस Cn x टू द पावर 0। अब देखो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या था, C0 C2 C1 C3, है ना। C0 C2, तो ध्यान देना, यहाँ पे देखेंगे C0 और इसमें देखेंगे C2, तो कोएफिशिएंट कितने आ रहे हैं। अगर C0 C2 का देखा जाए तो यहाँ पे C2 लिखेंगे तो x टू द पावर n माइनस 2 होगा। इट मींस x टू द पावर n माइनस 2 का यहाँ पे कोएफिशिएंट हो गया C0 C2। फिर C1 और C3 का करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है,
x का कोफिशिएंट है, C3 जो जाएगा x टू द पावर क्या हो जाएगा, n-3 का कोफिशिएंट, तो x इंटू x टू द पावर n माइनस क्या है 3, ये बेसिकली क्या आ जाएगा x टू द पावर n-2, तो ये भी x टू द पावर n-2 का कोफिशिएंट है। C4 में जाएंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर है, और यहाँ पे एक में देखो, एक में x स्क्वायर आएगा और सेकंड वाले में x टू द पावर n- क्या हो जाएगा जी, C4 है तो 4 है ना, दोनों को ऐड करेंगे इंडेक्स को तो क्या आएगा फाइनली रिजल्ट n-2 ही आएगा। तो ये बेसिकली क्या आ रहा है, coefficient of x to the power n-2 in 1 plus x to the power 2n, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बोलो बताओ, ठीक है। नो सर। अब देखो इसमें जो टेस्ट क्वेश्चंस है वो बाद में देखेंगे, समेशन वाले कुछ अच्छे प्रॉब्लम है, होमवर्क में रहेगा ही, है ना, ट्राई करना, नहीं होगा तो इसको बाद में कवर किया जाएगा जब 12th में जाओगे तो, जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्वेश्चंस है, और ट्राई करना कि सेकेंड वाले मेथड से बनाने का, टीआर टर्म लिखना है ना, उसमें सिग्मा लगाना है, सिग्मा लगाने के बाद यहाँ पे जो फॉर्मूला बताया हूँ ये वाला यूज करने का कोशिश करना। ऐसे इस वाले पार्ट से क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं, बहुत रेयरली, फिर भी। अब देखो 1 प्लस एक्स टू द पावर n, है ना, अब यहाँ पे हम लोग जब n बिलोंग्स टू होल नंबर था तो इसका एक्सपेंशन देख चुके हैं, है ना, यहाँ पे क्या करना है कि n इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर और रेशनल नंबर हो, तब क्या करेंगे, रेशनल नंबर मीन्स p बाई q के फॉर्म में होगा, है ना, q नॉट इक्वल टू 1, ऑब्वियसली रेशनल नंबर लिखे हैं तो क्या होगा, p इंटीजर होगा, q इंटीजर होगा, एंड q का नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तो वो तो रेशनल नंबर के डेफिनेशन से पता ही है, p एंड q में क्या कंडीशंस होता है, तो q नॉट इक्वल टू 1 इट मींस जब भी आएगा तो नंबर्स रेशनल नंबर्स होंगे, जैसे 12/5 हो गया, 1/2 हो गया, है ना, 1/3 हो गया, यहाँ पे नेगेटिव नंबर -2 ले लिए, -5 ले लिए, हो सकता है -1/2 भी हो, है ना, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। सो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, अलग से तुमको इसमें याद नहीं रखना है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन लिखना है, क्या होता है nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x टू द पावर 3 प्लस, लिखते हैं ना। अब इसको क्या करो, ब्रेक कर लो, nc1 क्या होगा 1 आएगा, प्लस यहाँ पे ब्रेक करोगे इसको, nc1 को क्या लिखोगे जी, n इंटू एक्स हो जाएगा, n इंटू n-1 अपॉन क्या होगा, बोलो, फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। तो अगर इसका जनरल टर्म लिखा जाए, यही एक्सपैंडेड फॉर्म में होगा, है ना, यही याद रखना है, जब n बिलोंग्स टू नेगेटिव नंबर और रेशनल नंबर, सो 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन होगा वो लिख लेंगे 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n-1 बाई 2 फैक्टोरियल, ये एक्स स्क्वायर आएगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन।
अगर इसका टीआर टर्म लिखा जाए, जनरल टर्म, तो क्या लिखेंगे बताओ, बोलो। TR+2 लिखते हैं, है ना, ध्यान देना, R+1, R+1। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि देखो, जब यहाँ पे थर्ड टर्म था, ये सेकेंड है, ये थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म में क्या लिखा हुआ है, 2 फैक्टोरियल। फोर्थ टर्म में क्या लिखा हुआ है जी, 3 फैक्टोरियल, है ना। आगे जाओगे तो क्या आ जाएगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अपॉन क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे x टू द पावर 4 आएगा, एंड सो ऑन। तो r+1 टर्म लिख रहे हैं, n इंटू n-1 इंटू n-2, है ना, इस तरह से जाएगा, n इंटू n- क्या लिखेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे तो r फैक्टोरियल जाएगा, यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे r-1 लिखना होगा, क्लियर है, इंटू x टू द पावर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। समझ में आया, हेलो। देखो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लिखे हो तो n-2 हो रहा है, 4 फैक्टोरियल लिखे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, n-3 हो रहा है। जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है n में, वो r से एक कम हो रहा है, मीन्स 4 है तो 3 हो रहा है, 3 है तो 2 हो रहा है, 2 है तो 1 हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे r आ रहा है, r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा जी, r-1, ये कॉमन, ये ब्रैकेट में है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। अब तुमको अगर एक्सपेंशन इसमें 1 प्लस x टू द पावर -1 का एक्सपेंशन इससे फाइंड करना है ना, कि इसका एक्सपेंशन क्या होगा, तो क्या लिखेंगे इसमें कि n का जो वैल्यू है वो -1 है, ठीक है। अब एक्सपेंशन जो होता है 1 प्लस x टू द पावर n का एक्सपेंशन जो होता है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल 3 x क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या पुट कर देना है, -1, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस x प्लस -1 इंटू -2 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस -1 इंटू -2 इंटू -3 अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस डॉट, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, क्या आएगा फाइनली 1 माइनस एक्स। अब यहां ध्यान देना, -1 इंटू -2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, इट मीन्स 2 फैक्टोरियल लिख लेंगे, है ना, 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x स्क्वायर। अब ध्यान देना -1 इंटू -2 इंटू -3, तो -3 फैक्टोरियल आ जाएगा, है ना, माइनस बाहर कर लो तो 3 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म लिखोगे तो x4 माइनस x5 एंड सो ऑन, ये इंफिनिटी तक चला जाएगा, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स अगर इसमें पूछा जाए तो क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है, ये कभी खत्म ही नहीं होता है। सो ये चलता चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ऐसे भी इसको देखोगे 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 है, इसको क्या लिख सकते हो 1/1 प्लस एक्स, ये किसका सम है जी, ये जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का सम है, यस और नो,
है ना, 1 माइनस एक्स, ये जीपी में हो जाएगा, कॉमन रेशियो इसका क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। अब इसका समेशन अगर फाइंड करोगे तो ए वाई क्या होता है, 1 माइनस आर होता है। कोई प्रॉब्लम? वन माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन बताओ क्या आएगा, ट्राई करो। सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। क्या आया, हाँ 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक्स क्यूब। एंड सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे, आ गया ना। ओके, अगर यहीं पे तुमको 1/2 दिया हुआ है, 1 माइनस, अच्छा इसका भी ध्यान में रखना, -2 वाले का एक्सपेंशन लिख करके तुम याद कर लेना, 1 माइनस एक्स टू द पावर -2, 1 प्लस एक्स टू द पावर -2, 1 माइनस एक्स टू द पावर -1, 1 प्लस एक्स टू द पावर -1। एटलीस्ट ये चार का क्या करना है, याद कर लेना है ना, किस तरह से आएगा जो। तो ये दोनों का तो सिंपल है, 1 प्लस एक्स रहेगा तो अल्टरनेट क्या होते चला जाएगा, नेगेटिव में 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, है ना। 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 होगा तो 1/1 प्लस एक्स होगा एक, और 1/1 माइनस एक्स होगा। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी से ध्यान में रख सकते हो कि इसका एक्सपेंशन क्या होगा, नहीं तो इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो इजीली। इसमें सारा टर्म्स क्या होता है, प्लस में होता है, इसमें अल्टरनेट क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना। ये दोनों के लिए भी ध्यान में रखना, 1 प्लस एक्स टू द पावर -2 एंड 1 माइनस एक्स टू द पावर -2 के लिए। इसका बताओ, बोलो। आ गया, किसी ने कंप्लीट किया? हेलो, अभिषेक, यस सर। क्या होगा? मानसी, प्रिया बोलो। बना रहे हैं। वन माइनस एक्स टू द पावर -2 का एक्सपेंशन, है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो आएगा 1 क्या लिख लेंगे, प्लस
यहाँ पे माइनस एक्स ब्रैकेट में कर लेंगे और टू द पावर n का एक्सपेंशन लिखेंगे। ठीक है, ध्यान देना इसमें अल्टरनेट क्या होते चला जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म तो 1 आएगा प्लस उसी फॉर्मूले में पुट कर देना n इंटू एक्स, सो n इंटू एक्स करेंगे तो माइनस एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा। अब क्या करना है, n इज इक्वल टू -2 पुट कर लेना है। ठीक है, -2 पुट करेंगे तो 1 माइनस एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। राइट साइड में 1 माइनस माइनस क्या होगा, n का वैल्यू -2 पुट करें तो माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, है ना। थर्ड टर्म में -2 यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो -2 इंटू -3 और ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर पॉजिटिव में ही रह जाएगा, है ना। माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या है, फैक्टोरियल 2 है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3x आ रहा है, 3x स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे देखो क्या, -2 इंटू -3 इंटू -4 और यहाँ से एक माइनस आ जाएगा, -x³। ठीक है, इंटू में तो ध्यान देना अपॉन क्या है 3 इंटू 2 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इस वाले से, है ना। तो माइनस माइनस ये प्लस में आ गया, प्लस 4x³ एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म लिखना है तो 5x टू द पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और ये इस तरह से चलता चला जाएगा। ठीक है, 1 प्लस x टू द पावर -2 रहेगा तो यहाँ पे 1 -2x प्लस 3x स्क्वायर -4x³। ठीक है, प्लस 5x टू द पावर 4 एंड सो ऑन। समझ में आया, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, हेलो, किसी ने कंप्लीट Yes, sir. आ गया ना, Yes, sir. ओके। अच्छा, एक मिनट, इसमें अगर बोला जाए 1 माइनस एक्स टू द पावर 7/2, इसमें फाइंड करना है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3। क्या आएगा, अब देखो x टू द पावर 3 तो जनरल जो टर्म होता था उसमें नहीं जाना है, क्या आना चाहिए, x³ आना चाहिए, है ना। यहाँ पे आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 तक। डिनोमिनेटर में क्यूब बोल रहा है तो 3 फैक्टोरियल, जितना फैक्टोरियल रहेगा x का इंडेक्स उतना ही रहेगा, सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो x पे पावर क्या चला जाएगा, क्यूब चला जाएगा। अब इसमें क्या कर देना है, n इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, ये हो जाएगा, है ना। इसको हटा देना है, n इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 7/2। देखो कितना आ रहा है 7/2, 7/2 -1, 7/2 -2 अपॉन क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, जो भी वैल्यू है कितना आ जा रहा है जी, ये सुनो, समझ में आया। जितना x टू द पावर अगर 10 रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं, x टू द पावर 10 अगर पूछा जाता क्वेश्चन में, इट मीन्स यहाँ पे फैक्टोरियल 10 रहा होगा तभी x टू द पावर 10 यहाँ पे गया होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे n इंटू एन माइनस 1 इंटू, इस तरह से जाएगा n माइनस अप टू 9 तक जाएगा। यहाँ पे 10 है तो ये ध्यान रखना कि एक कम होगा यहाँ पे। ठीक है, हेलो, Yes, sir. अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, सर उसका वैसे ही वैल्यू लिख के छोड़ देना है।
नहीं नहीं ऐसे नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, क्या वैल्यू होगा वो नहीं ऑप्शन। सही है, x टू द पावर 10 वाला। नहीं नहीं, इसमें पुट कर लेना है यहाँ पे, वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में किस तरह से दिया हुआ है ना। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछेगा, वो तो समझाने के लिए x टू द पावर 10 यहाँ पे लिख दिया हूँ। इसमें हर एक n को रिप्लेस किससे करोगे, तो 7/2 से करोगे, है ना। उस जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें सिंपल एग्जांपल रहेगा। ये तो बताएं इससे रिलेट करने के लिए, जैसे x टू द पावर 3 दिए थे तो ये सिंपल था, यहाँ तक कैलकुलेट कर सकते थे, बट इसी में ऐड कर दिया कि x टू द पावर 10 को कैसे फाइंड कर सकते हो, तो उसका तरीका बताया हूँ, है ना। उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। सेकंड, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है ना। इस वाले पार्ट से पूछा जाएगा तो जेई मेन में ही पूछा जाएगा। ऐसे भी बाइनोमियल थ्योरम से जेई एडवांस में मान के चलो कि अगर 5 इयर्स का देखोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जेई मेन में हमेशा एक क्वेश्चन हर एक पेपर में मिल ही जाएगा, और वो ऑलरेडी या इस वाले पार्ट से पूछा जाता है, नहीं तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n वाले पार्ट से। समेशन वाले पार्ट से जो बताया हूँ उससे क्वेश्चंस कम ही आते हैं। फाइंड द टर्म in 1 plus x to the power 27/5 which is first negative of the expansion। अब यहाँ पे दे दिया गया है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, है ना। चलो बताओ कौन सा टर्म होगा जो फर्स्ट निगेटिव होगा, मींस उसके बाद निगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। x का वैल्यू पॉजिटिव लिया है तो x का पावर जो भी रहे, इंडेक्स जो भी रहे, इवन रहे ऑड रहे, हमेशा वो पॉजिटिव होगा। तो कौन सा टर्म है जो इसमें निगेटिव आएगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म एक्सपेंशन में। क्वेश्चन क्लियर है? हेलो, कैसे फाइंड करेंगे? रुचि का आंसर बताओ क्या होगा। बोलो। अब ध्यान देना, ये n का वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 27/5। तो देखो इस तरह से कुछ होगा, 27/5 पहले आएगा 27, ये ध्यान रखना। x टू द पावर r हमेशा पॉजिटिव, तो निगेटिव कहाँ से होगा, इसी वाले पार्ट से निगेटिव आना स्टार्ट होगा, है ना। 27/5, 27/5 माइनस 1, 27/5 माइनस 2, 27/5 माइनस 3, 27/5 माइनस 4, इस तरह से कुछ आएगा 27/5 माइनस 5। अब देखो इसके जस्ट बाद चलेंगे 27/5 माइनस 6, तो देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 27 माइनस 5/5 आ जाएगा, 27 माइनस 10 आएगा, 27 माइनस 15 आएगा, 27 माइनस 20 आएगा, 27 माइनस क्या होगा 25 होगा। तो अप टू यहाँ तक सिंप्लीफाई करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 27 माइनस 30 मीन्स निगेटिव होना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा,
तो टर्म यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, इट मीन्स टर्म कौन सा रहा होगा जी? 7 7 होगा। फिर से सोच करके बोलो। 8 8 है ना, तो वो तुमको ध्यान में रखना है। इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रहा हूँ अलग से, या r+2 कर सकते हो, जो भी वैल्यू वहां से फाइंड किए हैं, 6 फाइंड किए तो 2 ऐड कर लेना। लेकिन लॉजिकली अगर याद रहेगा तो बाद में भूलोगे भी नहीं। एक क्या आ रहा है, ये टर्म लिखोगे है ना, tr+1th टर्म है ना, r+1th टर्म लिखा हुआ है, tr+1, तभी यहाँ पे r फैक्टोरियल आया था, तो वो ध्यान में रखना है। यहाँ से r पता चलेगा कि क्या आ रहा है, r-1, इट मीन्स r-1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। टर्म का बात किया जाए तो t क्या है, r+1, इट मीन्स t 8 टर्म है ना, r इज इक्वल टू 7 पुट करोगे तो 7 प्लस, इट मीन्स कौन सा टर्म है, 8वां टर्म है। समझ में आया? हेलो, यस क्लियर? इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है ना, इसमें और वेरिएशन तो नहीं जाना चाहिए, है ना? अब ध्यान देना, यहाँ पे 1 प्लस x टू द पावर n हो, और x का वैल्यू बहुत स्मॉल हो, वेरी स्मॉल। तो इसका वैल्यू 1 प्लस क्या लिखा जाता है, nx, जो फिजिक्स में तुम पढ़ते हो वो यहीं से डिराइव किया जाता है ना, क्योंकि एक x आया, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का वैल्यू लेस देन x होगा। x क्यूब का कंपेयर करेंगे तो x क्यूब का जो वैल्यू होता है वो लेस देन x टू द पावर 4 आएगा। x4 को कंपेयर करोगे तो x टू द पावर 4 लेस देन x टू द पावर 5। ये लेस देन इसीलिए लिखा हूं कि x स्क्वायर का जो वैल्यू है वो x के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा ही स्मॉल है ना। अगर x का वैल्यू ले लिए कुछ 0.00 या 1 into 10 to power 3 ले लिए, 1 into 10 to the power -3 ले लिए, तो ये क्या आ जाएगा जी, 1 into 10 to the power -6 है ना। दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, x है जो x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में सिग्निफिकेंट हो जाएगा है ना। दोनों को रिलेट करेंगे तो x क्यूब में जाएंगे तो और क्या हो जाएगा, 10 to the power -9 चला जाएगा। x टू द पावर 4 में जाओगे तो 10 टू द पावर -12 चला जाएगा है ना। तो अगर कुछ वैल्यू दिया हुआ है ऐड करने के लिए 0.001 प्लस 0.00004, ये 1 ही आ जाएगा, तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू 0.001 है ना। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें क्या होता है, x का वैल्यू करोगे, x का वैल्यू अगर वेरी स्मॉल रहेगा तो ये सब टर्म को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो है ना। इफेक्टिव जो वैल्यू देगा ये दोनों से आ जाएगा। इसलिए फिजिक्स में 1 प्लस x टू द पावर n रहता है, और x का वैल्यू अगर बहुत स्मॉल कर दिया जाए तो 1 प्लस x टू द पावर n को क्या लिखेंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 1 प्लस nx के। लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या होता है, x का वैल्यू बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, 1 into 10 to the power -2 के ऑर्डर में तो नहीं होगा। बहुत स्मॉल करने का मतलब कि x अगर इस तरह से कुछ ऑर्डर मिले 1 into 10 to the power -10 के ऑर्डर में, तो वहां पे कर सकते हो 1 प्लस nx आ जाएगा। समझ में आया ना, क्योंकि नेक्स्ट x स्क्वायर आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 into 10 to the power -20 में चला जाएगा। तो दोनों को रिलेट करेंगे या कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो इस वाले पार्ट को इजीली हटा सकते हो, क्योंकि n यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, n यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, और n का वैल्यू ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी रहता है, सिग्निफिकेंट नंबर रहता है, 10 रहेगा 15 रहेगा इस तरह से। तो उसे मल्टीप्लाई भी करोगे दोनों में तो ज्यादा चेंजेस नहीं आने जा रहा है ना। ठीक है,
अब उसके बाद एक और एग्जाम्पल इसमें, तो ये टॉपिक फाइनली फिनिश्ड हो गया। वन यहाँ पे x is so if x is so small such that its square and higher powers may be neglected. Then find the value of 1 minus 3x to the power 1 by 2 plus 1 minus x to the power 5 by 3 upon 4 plus x to the power 1 by 2। ठीक है, इसका वैल्यू बताओ। अब ध्यान देना 1 plus x बताया हूं, तो यहाँ पे क्या करोगे 4 plus x जो लिखा हुआ है 1 by 2, तो 4 कॉमन ले लेंगे, 1 plus 1 by 4 हो जाएगा। ठीक है, टू द पावर 1 by 2। इसको क्या लिख लेंगे, जब 4 पे पावर 1 by 2 रहेगा तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे x, तो 1 plus x by क्या हो जाएगा 4 to the power 1 by 2। अब x के जगह पे यहाँ पे 1 x by 4 चलेगा, है ना। जल्दी से बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा, ये लास्ट प्रॉब्लम है, आंसर बताओ। बन जाएगा, बनेगा। अभिषेक, कैसे बना रहे हैं? मानसी, नेक्स्ट टॉपिक पीएनसी स्टार्ट होगा। पीएनसी का बुकलेट मिल गया है ना? रुचिका मिला है बुकलेट पीएनसी का? यस सर, मिला है। क्या आएगा आंसर? सर आंसर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है। हाँ, मीन्स ऐसा कुछ रहेगा कि p प्लस क्यू एक्स के फॉर्म में आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को तो नेग्लेक्ट करना है, तो कुछ इस तरह से आएगा, कुछ कांस्टेंट आएंगे, फिर एक्स वाला टर्म आएगा। सर 12 minus 19x by 24 plus 3x आ रहा है। क्या बोला, फिर से बोलो। सर 12 minus 19x 12 minus 19x सर divided by 24 plus 3x।
24 प्लस 3x, नहीं इस तरह से आंसर बताना है, ठीक है। कोशिश करो, क्या लिखोगे? देखो अगर इसको लिखना भी चाहोगे 1 माइनस 3x टू द पावर 1/2 इंटू क्या चला जाएगा यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इसको पहले ही लिख दिया हूँ 2 इंटू 1 प्लस x/4 टू द पावर 1/2। तो न्यूमरेटर में इसका जाएगा 1/2 पूरा में रहेगा, है ना। न्यूमरेटर में जाएगा तो 1 प्लस x/4 टू द पावर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस x टू द पावर 5/3 इंटू 1 प्लस x/4 टू द पावर क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक है। हालांकि पहले न्यूमरेटर को भी सॉल्व कर लेते हैं, डिनोमिनेटर वाले को उसके बाद ले जाते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ इसमें देखो क्या करना है, 1 प्लस nx तक ही जाना है, तो 1 होगा, अब प्लस n का वैल्यू क्या है 1/2 इंटू x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा -3x, ये लिख लिए। सेकंड में इस वाले का एक्सपेंशन लिख रहे हैं, तो 1 प्लस n का वैल्यू क्या है -1/2 और x का वैल्यू क्या है x/4, ठीक है। प्लस सिमिलरली इस सेकंड वाले के लिए करेंगे और यहाँ पे 1/2 रहेगा। 1 प्लस n का वैल्यू 5/3 है ना, इस वाले टर्म के लिए कर रहा हूँ, x का वैल्यू -x इंटू 1 प्लस nx, n का वैल्यू -1/2 इंटू x का वैल्यू x/4। नहीं समझ में आया? हेलो, क्योंकि इसके बाद वाले टर्म को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, तो उसको क्यों लिखना है ना, 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, सो ये सिंपलीफाई 1 माइनस 3x/2 लिख लोगे, 1 माइनस x/8 होगा, सेकंड जो आ रहा है 1 माइनस 5x/3 होगा, इसके बाद वाला 1 माइनस x/8 आ जाएगा। क्लियर है? 1/2 मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा -3x/2 माइनस x/8, एक्स स्क्वायर वाला टर्म को नेग्लेक्ट कर लेना है, तो ये आ गया फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले से 1 माइनस क्या हो जाएगा 5x/3 माइनस x/8, ठीक है। नेक्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट कर लेना है, एक्स स्क्वायर का जो आएगा, यहां से क्या लिखेंगे इज इक्वल टू, है ना 1/2, यहां से 2 आ गया माइनस एक्स वाले कोफिशिएंट का जो भी है वो डिनोमिनेटर में कितना चला जाएगा जी, एलसीएम लो 16 और यहां से 24, कितना आएगा 24, यस और नो? न्यूमरेटर में कितना चला जाएगा, यहाँ पे लिखोगे तो 2 है 36, यस और नो? x माइनस 3x, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 40x, और ये वाले आ जाएगा 3x। एक बार देख लेना कैलकुलेशन, 1/2 2 माइनस क्या आ जाएगा 36, 3 3 6 आ जाएगा, 6 and 36 42 82 x/24, ये आ जाएगा 1 माइनस 82 41x अपॉन 24, ठीक है, ये आ गया फाइनली। समझ में आया? इसके बाद क्या करना बताओ हिमांशु, हो गया? यस सर, वो 1 माइनस nx के टर्म में ही आएगा ऑलवेज। हाँ नहीं, इसमें तो प्रॉब्लम में लिखा हुआ है ना, ऐसे इन जनरल क्या किया जाता है
x से ज्यादा जो हायर पावर रहेंगे उसको नेग्लेक्ट ही कर देना। बट इसमें क्वेश्चन में मेंशन था कि इफ x इज सो स्मॉल सच दैट x स्क्वायर एंड हायर पावर में बी नेग्लेक्टेड, तो नेग्लेक्ट कर दिया हूँ, है ना। यहाँ पे तो मेंशन है, नहीं भी मेंशन रहेगा तो अगर x स्मॉल लिख देगा दैट मींस उसको वहां पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब को हटा ही देना है, और नहीं तो एक्स स्क्वायर तक रखोगे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1 फिनिश कर लेना और एक्सरसाइज 2 में जो भी क्वेश्चंस बचा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। डिस्कशन का क्लास कल है ही, तो कल फिनिश हो जाएगा, तो मंडे से हम लोग पीएनसी स्टार्ट करेंगे।